सो हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ विजार्ड स्टडी। सो आज हम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को मैं अलग अलग करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर 4 है। इसमें भी हम लोग कुछ बेसिक फार्मूले देखेंगे, जैसे प्रोडक्ट रूल देखेंगे, ठीक है, कोशिएंट रूल देखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन एंड अदर फंक्शन देखेंगे, और यही 3 फार्मूले आज देखेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और जिसमें प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए, इसमें होता कुछ भी नहीं है। जैसे दो कोई फंक्शन दिए गए, एक फंक्शन को हम u मान लेते हैं, एक फंक्शन को हम v मान लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अगर ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया गया है और आपसे डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है, तो हम किस रूल का यूज़ करेंगे? हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट रूल कैसे डिफ्रेंशिएट करता है? देखिए, जैसे साइन एक्स यू की प्लेस पे क्या है? साइन एक्स, और वी की प्लेस पे क्या है? कॉस एक्स। तो हम साइन एक्स को पहले एज इट इज़ उतार देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स का। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, कॉस एक्स को एज इट इज़ रख देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का। ठीक है, और दोनों का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर साइन थीटा या कॉस थीटा दिया गया तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। ठीक है, तो वो एक जनरल सा एग्जांपल था। यहाँ पे मैथमेटिकली क्या है, u और v कोई दो फंक्शन है, अगर इनको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर ये प्रोडक्ट रूल में है और इनको डिफरेंशिएट करना है, तो u को एज इट इज़ रखना है, डिफरेंशिएशन करना है पहले v का, प्लस v को एज इट इज़ रख देना है, डिफरेंशिएशन करना है u का। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट रूल फॉर टू फंक्शंस, फॉर टू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट रूल फॉर टू फंक्शंस बोल सकते हैं। अब प्रोडक्ट रूल फॉर थ्री फंक्शंस अगर देखा जाए तो क्या होता है? जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, तीनों फंक्शन दिए गए और तीनों का डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। तो अगर हम जर्नल रूल देखें तो क्या होता है? u और v को आपको एज इट इज़ रख देना है, डिफरेंशिएशन करना है w का। ठीक है, u और v को एज इट इज़ रख देना है, डिफरेंशिएशन किसका करना है? w का, यानी कि थर्ड फंक्शन का। प्लस u और w को एज इट इज़ रखना है, डिफरेंशिएशन करना है v का, यानी कि सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर v और w एज इट इज़ रख देना है, डिफरेंशिएशन करना है u का, यानी कि थर्ड फंक्शन का। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको u का भी डिफरेंशिएशन करना है, v का भी डिफरेंशिएशन करना है और w का भी डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब जैसे u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v और w को हम एज इट इज़ रख देंगे, और v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u और w को एज इट इज़ रख देंगे, और w का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u और v एज इट इज़ रख देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। बस ये आपको याद रखना चाहिए, u, v और w का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर फंक्शंस आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स भी आ सकता है। सिर्फ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ही नहीं आएंगे, बहुत सारे फंक्शन आ सकते हैं, जैसे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है। ठीक है, तो उनको तो फिलहाल आप मल्टीप्लाई करके कर लोगे, इससे क्या ही करोगे। ठीक है, फिलहाल लगाना है इसको कहीं पे भी जब भी आपका दिया गया है प्रोडक्ट में। ठीक है, कोशिएंट रूल अब क्या होता है? कोशिएंट रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे दो कोशिएंट रूल क्या होता है? कोशिएंट रूल तभी होगा, इसमें भी दो फंक्शन है और प्रोडक्ट रूल में भी दो फंक्शन है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई पे जब होता है तब वहाँ पे ये वाला रूल लगाते हैं, और यहाँ पे दो फंक्शन जब डिवाइड में होंगे, वहाँ पे दो फंक्शन क्या होता है? मल्टीप्लाई में। यहाँ दो फंक्शन क्या है? डिवाइड में। और जब डिवाइड में होंगे दो फंक्शन, तो हम किसका यूज़ करेंगे? कोशिएंट रूल का यूज़ करेंगे। अब ये कोशिएंट रूल क्या होता है? देखिए, जैसा पहला फंक्शन u है, डिवाइड बाई v, दूसरा फंक्शन v है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ये जो v है ना, जो अपॉन वाला फंक्शन है, उसको हम सबसे पहले क्या कर देना? v स्क्वायर बना देना, उसके ऊपर जो भी करना हो करना है। ठीक है, यानी कि v को एज इट इज़ रख देना, डिफ्रेंशिएशन करना u का, माइनस u को एज इट इज़ रख देना, डिफ्रेंशिएशन करना v का, अपॉन, सबके अपॉन में क्या आ जाएगा? v स्क्वायर। अगर यहाँ पे v बाई यू होता तो हम क्या करते भैया? अगर v बाई यू होता तो आपको u स्क्वायर नीचे करना होता। ठीक है, अगर v है तो v स्क्वायर करना है, अगर t है नीचे तो t स्क्वायर करना है। जो भी नीचे होगा वहाँ पे नीचे का स्क्वायर होगा। ठीक है, बाकी ऊपर क्या करना है? v एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ v हो जाएगा। ठीक है, अब किसको देखेंगे? थर्ड वाला देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। यानी कि एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। यहाँ पे एंगल के डिफरेंशिएशन, एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर साइन एक्स दिया गया है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, क्या?
किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। अब भैया ये कैसे होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। आई थिंक 5.6 या 5.7 आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है वो सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर बेस है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। अब कैसे होगा, जैसे यू कोई एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स का, यू कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का और वी कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स का, यानी कि यू कोई जैसे साइन एक्स दिया गया है, वी कोई कॉस थीटा दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, डी यू बाई डी वी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे अलग अलग दिए गए तो इनको ऐड कर लेंगे, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स अलग अलग कर लेंगे, इसका यू का एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वी का एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये तो इम्प्लीसिट फंक्शन आई थिंक हो गया, ठीक है। इम्प्लीसिट फंक्शन अगर नहीं सॉरी ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन का आई थिंक डिफरेंशिएशन है। इनके ऊपर जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि हम क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन जब भी हो, तो जैसे एक फंक्शन दिया गया है u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन v इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। तो क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन, और फंक्शन भी किसका है, वेरिएबल x का। तो क्या करेंगे, पहले u का v के रिस्पेक्ट, पहले u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। और डी यू बाई डी वी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम है, डी यू बाई डी वी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। तो वैसे डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।